हेलो गाइस, आई एम सनी कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया है, तो आपको पता ही है कि मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, एक एवरेज बच्चा भी किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। एक टॉपर बच्चा को तो शुरुआत से ही अच्छे मार्क्स आते हैं और वो उसको मैक्सिमाइज करता है, बट एक एवरेज बच्चा जिसके कि 30-40 नंबर आ रहे हैं वो किस तरीके से 150 प्लस 180 तक पहुंचे। तो मैं इस वीडियो में उन सब चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियो सर्च कर रहा था कि यार फिजिक्स में कोई बच्चा ऐसा मिले जो कि बताए कि हाँ नंबर कैसे कैसे मैक्सिमाइज कर सके, 180 वाले बच्चे किस तरीके से नंबर लाए। तो मैं देखता था जैसे कि सारे टॉपर्स के वीडियो होते थे कि यार उनका पहले से ही नंबर अच्छा हो रहा था और उसको मैक्सिमाइज करके 140 130 पहले से ही आ रहा था और मैक्सिमाइज करके 180 तक कर देते। लेकिन मैं जब एक्चुअली मैं एक एवरेज बच्चा था, मेरे जो मार्क्स आते थे वो 30-35 नंबर आते थे शुरुआत में, और मेरे नीट में जो फर्स्ट टाइम मार्क्स आए थे वो सिर्फ 25 मार्क्स आए थे। तो मुझे लगता था कि यार इतने नंबर से कितने नंबर तक बढ़ सकता है। तो फिर मैं बहुत सारा सर्च करने लगा, बहुत सारे टीचर से बात करने लगा, बहुत सारा प्रैक्टिसेस किया, बहुत सारा चीज अप्लाई किया, जिसके कारण कि मेरा जो है नीट 2022 में जो है नंबर 175 तक आया है। तो मैं सोचा कि यार कि ऐसे जो बच्चे जो कि और भी बच्चे हैं यहाँ के जिनको की हेल्प चाहिए होगा, जिसके मार्क्स सिर्फ 30-40 नंबर आ रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं, उनसे वो बढ़ ही नहीं रहा। तो मैं सोचा कि इन बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं, उन बच्चों का हेल्प करूं कि वो किस तरीके से 150 प्लस मार्क्स कर सके या मैक्सिमाइज कर सके कि यार 180 तक मार्क्स ले आए। तो मैं उन बच्चों के लिए वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि बच्चों का माइंडसेट प्रॉब्लम करता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या करता है कि बच्चों जो रिवीजन करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं फिजिक्स के रिवीजन। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे जो है कि आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। और क्या होता है ना, फिजिक्स का पेपर हम लोग हमेशा जो भी 3 घंटे का समय होता है उसमें सबसे लास्ट में हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा दिमाग का वो दही होना होता है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में हो चुका होता है, और फिजिक्स में आते आते हम लोग दम तोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अच्छा क्वेश्चन खराब, मतलब जो जिसमें दिमाग लगेगा वो सब क्वेश्चन आने लगता है, फिर दिमाग में जाता नहीं और नॉर्मल भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, दिमाग एकदम स्टक हो जाता है। तो ये चारों प्रॉब्लम्स मैं बात करने वाला हूँ, और बात ये भी करने वाला हूँ कि इन चारों प्रॉब्लम को कैसे फेस करें और बच्चे किस तरीके से इंप्रोवाइज करें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? माइंडसेट की प्रॉब्लम है। माइंडसेट की प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को लगता है कि यार फिजिक्स बहुत टफ है। मानता हूं टफ है, और टफ है भी, एक्चुअली में टफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि टफ सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकते। मुझे भी टफ लगता था, बट मैंने भी स्कोर किया और मैक्सिमम बहुत 175 स्कोर किया यार, बहुत कम अच्छे मार्क्स होते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि यार टफ है, बट होता है नहीं, एक माइंडसेट आप चेंज करो कि यार टफ चीजें करने में मजा आने लगे। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि यार ये टफ तो है, साथ में क्या होता है ना कि आपको जैसे कि बायोलॉजी आप कम थोड़ा सा पढ़ोगे आपको आउटपुट दिखेगा, थोड़ा सा पढ़ोगे आउटपुट दिखेगा, थोड़ा सा और मेहनत लगाओगे आउटपुट दिखेगा। बस फिजिक्स में क्या है, बहुत सारा पढ़ रहे हो फिर भी आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। रिसेंटली बहुत ज्यादा मतलब कि आपने मेहनत किया फिर भी आपको आउटपुट नहीं दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत पे थोड़ा आउटपुट निकलता है, या उतना आउटपुट नहीं निकल पाता जितना फिजिक्स में जितना कि आप बायोलॉजी में लगाओगे, और जितना आउटपुट मिलेगा उतना फिजिक्स में नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप माइंडसेट चेंज करें। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा मेहनत लगेगा और नंबर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं कि रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा, वो रैपिडली इंक्रीज कर सकता है, वो डिपेंड करता है पेपर पे। बट आपको क्या करना, माइंडसेट ये रखना है कि आपको मेहनत करना है, रेगुलर मेहनत करना है। नंबर नहीं भी आ रहा तब भी आपको नहीं छोड़ना है, ये सारा चीज अप्लाई करना, आपको पढ़ते रहना, रेगुलर पढ़ते रहना। ओके। तो दूसरा प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या है कि वो रिविजन सही से नहीं करते हैं। एक तो मैं रिवीजन की वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके बिल्कुल चेक करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके देखें कि किस टाइम पे किस किस तरीके से रिवीजन करना है। दूसरी बात, फिजिक्स के लिए थोड़ा सा क्या है, रिवीजन का थोड़ा सा टेक्निक अलग है, तो फॉलो वही करेंगे। बस क्या है, रिवीजन करने में आपको ये अप्लाई करना है कि जब भी आप क्लास से आओ, 2 पेज क्लास से जो चैप्टर के 2 पेज पहले छोड़ो और चैप्टर के बाद 2 पेज छोड़ो। चैप्टर से पहले वाले में क्या करो कि आप चैप्टर का ओवरव्यू तैयार करो। इससे क्या होगा कि आपको याद होगा कि यार इस चैप्टर में ये चीज और मम्मी ये पढ़ना है। और अक्सर अभी क्या होता होगा, नॉर्मली क्या होता है बच्चों के साथ कि वो जब रिवीजन करते हैं तो वो जब चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा चैप्टर चल जाता है और कहीं पे जाके लगने लगता है कि यार ये यहाँ पढ़े, उसके बाद खो जाते हैं उसी चैप्टर में कि हाँ कहाँ पे क्या पढ़े, वो सब चीज भूल जाते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आप ओवरव्यू तैयार करो चैप्टर को, तो आपको पता होगा चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये पढ़ना है। और चैप्टर के अंत में क्या करना है, आपको एक समरी तैयार करना है, चैप्टर का नाम लिखना है और टॉपिक लिखना है और क्या कॉन्सेप्ट से क्या क्या फॉर्मूला है वो सारा चीज एक जगह पे लिखना है। तो इससे क्या होगा कि
जब आप चैप्टर रिवीजन कर लिए तो आपको चैप्टर को वाइंडिंग दिखेगा कि यार कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूला और यहाँ पे ये टॉपिक में ये फॉर्मूला, तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा कि यार ये चीज है। ये चीज आपको क्या बहुत ज्यादा रिवीजन करने में हेल्प होती है। जब आप रिवीजन कर लोगे एक बार चैप्टर, तो आपको एक बार ये रीड करना आपको ये बहुत आसान लगेगा। दूसरी बात की क्या करना है इसमें कि हम लोगों को सबसे पहले ये रिवीजन कैसे करना है, तो ऐसा नहीं कि आके जिस तरीके से हम लोग आए और क्वेश्चंस को देख रहे और बना रहे, ऐसा नहीं। जब भी रिवीजन करना है तो क्वेश्चन को सबसे पहले ढकेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, माइंड में इंटरप्रेट करेंगे, और दूसरी बात की दिमाग में ही सोचेंगे। ऐसा नहीं कि पेन निकाल के बनाने चल रहे, नहीं, दिमाग में सबसे पहले सोचेंगे कि बनेगा कैसे, और नहीं पता है कैसे बनेगा तब फिर आप क्या करना है, फिर आप उसको देखिए कि कैसे बनेगा, फिर आप बंद कीजिए। तो अब आपको दिमाग में आ रहा है कि कैसे बनेगा तभी आपको पेन चलाना, नहीं तो फिर आप ये सोचिए कि कैसे बनेगा। जब तक नहीं आ रहा था एक बार फिर पीछे जाके आप पलटा के देखिए पेज कि ये किस कॉन्सेप्ट पे है और क्या नया कॉन्सेप्ट है या किस तरीके से बनेगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तब आप एक बार कॉपी को हाथ हटाइए और देखिए कि किस कॉन्सेप्ट से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे कॉपी से या नोट से ही करोगे, तो आपको क्या हमेशा क्वेश्चंस पे हाथ ढकना, सॉल्यूशन नहीं देखना, खुद से सबसे पहले प्रैक्टिस करना। कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, आपको कितनी बार याद नहीं रहेगा, 2-3 बार से बाद उसके बाद 2-3 बार होगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये इस कॉन्सेप्ट में बनेगा और ऐसे ऐसे याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको इंटरप्रिटेशन बढ़ेगा। क्वेश्चन जब मतलब होता है कि आप पेपर दोगे तो आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपके दिमाग में इस तरीके से चलने लगेगा कि यार हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा गया। दूसरी बात, इस तरीके से रिवीजन करने का फायदा क्या है कि आप जैसे क्वेश्चन रीड करोगे आपके दिमाग में ये आने लगेगा किस तरीके से बनेगा, तो ये आपका जो है ना पेपर में बहुत सारा समय बचा देता है। तो आपको इस तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। कितने बार करना है, कैसे कैसे करना है, ये 3x3 रिवीजन टेक्निक का वीडियो है मेरा, इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये चीज कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिजिक्स में एक प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। जो तीसरा प्रॉब्लम है बच्चों के साथ वो क्या, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और बहुत सारा चीज है, एक्यूरेसी चाहिए, प्रैक्टिसिंग चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। तो आपको, तो मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट तो है, कॉन्सेप्ट जब भी आपको याद होना चाहिए चैप्टर, जैसे कि ये किसी कॉन्सेप्ट है उसमें क्या फॉर्मूला, उस तरीके से याद होना चाहिए। जैसे आप वर्क पावर एनर्जी निकाल लो, सर्कुलर मोशन निकाल लो, और या कोई ग्रेविटेशन का चैप्टर निकाल लो। इस सब चैप्टर में क्या है कि आपको फॉर्मूला बहुत कम है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। तो वर्क पावर एनर्जी देखो, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी दो कॉन्सेप्ट में पूरा चैप्टर बसा हुआ है। आप पूरा चैप्टर इस तरीके से निकाल सकते हो पढ़ के अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस चीजों पर ध्यान देना। और दूसरी बात, सर्कुलर मोशन में आप देखोगे कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वलाइज करो अदर फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल के अपोजिट लग रहा है, उससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे वो आपका रोलर वाला क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, आपको जो होता है कि बैंकिंग वाला क्वेश्चन आता है, बैंकिंग में एंगल बैंकिंग, और फिर आपका रहता है कि फ्रिक्शनल बैंकिंग वाला, सारा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बन जाएगा। उसमें आपको वेलोसिटी डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए लेकिन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू याद होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा और ये फॉर्मूला आता है, तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन हमेशा बनेगा। ऐसे क्या होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट के जाओ, आप बना के देखो, आपको क्या होगा, दिमाग में आएगा ही नहीं कि कैसे बनेगा। मान लो कि जरूरी तो भी आपको वेलोसिटी पूछ देगा, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा, एंगल में चेंज कर देगा, कुछ मैक्सिमम मिनिमम पूछ देगा, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे। यहाँ पे बच्चे मिसिंग करते हैं। चौथा प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या है कि यार वो जो पेपर देने जाते हैं सबसे पहले बायो बना लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बना लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कभी बीच में ऊपर नीचे हो जाता है, दिमाग थक जाता है, और कभी कभी अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया यार, कभी हार्ड क्वेश्चन आ गए, कभी टफ क्वेश्चन। क्या होता है अचानक से बच्चों को यार याद नहीं हो रहा, मतलब याद नहीं आ रहा, बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं यार कि मतलब कैसे याद, एकदम दिमाग में नहीं आता, गुस्सा आता है उस समय। और क्या होता है ना, लास्ट के जो 20 मिनट होते हैं उसमें से एकदम माइंड स्टक हो जाता है, आपसे 1-2 क्वेश्चन भी नहीं बनने लगता। तो आपके फिजिक्स में इसी वजह से सबसे खराब मार्क्स आते हैं। सबसे आपको क्या करना है, वो जो तीनों चीज आपको वो फॉलो करना है। पहला कि माइंडसेट सही करके पेशेंस रख के प्रैक्टिस करना है। दूसरा, रिवीजन सही तरीके से करना है। तीसरा कि आपको याद कैसे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के थ्रू फॉर्मूला याद होना चाहिए, और क्वेश्चंस किस तरीके से रिवीजन होना चाहिए। चौथा कि आपको पेपर में किस तरीके से करना है। आपको पेपर अटेम्प्ट करने से सबसे पहले जो आपको जो एक मॉड्यूल होता है जो आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, या आपको कोई बुक प्रॉपर होता है, आप उस बुक को पकड़ो और 4 से 5 बार प्रैक्टिस करो। एग्जाम जाने से पहले प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा 4 से 5 बार, नीट के एग्जाम से पहले। तो आप क्या करो, उसको क्वेश्चंस लगाओ, आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसको मार्क करो, और जो नहीं बन रहे उसको भी मार्क करो। उसके बाद आप लगाओ, एक बार पूरा बना लो चैप्टर, दूसरी बार पूरा बना लो, तीसरी बार से क्या करो कि आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसको रिवीजन करो, बाकी क्वेश्चन को बस देखो और उसमें सोचो कि यार इस तरीके से बनेगा, और
और बस छोड़ दो उसको, उतना ही करो। फिर क्या करना है कि बस जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसको बनाना है। तो 2 या 3 बार आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, 30 और फिर 4-5 बार जो है, मतलब 2-3 बार और क्या करना है कि आपको बस एक बार रीड करना है क्वेश्चन, अब दिमाग में आ जाएगा आपके, इस तरह से उसके बाद छोड़ देना है। तो टोटल इस तरीके से 4 से 5 रिवीजन करना, और उसके बाद आप जाओ क्वेश्चंस बनाने। आप फिजिक्स में देखो आपके नंबर कैसे इंक्रीज नहीं होते। तो मैं तो पूरा यही फॉलो किया था, और जो इस तरीके से फॉलो करने के बाद मेरे जो नंबर आते थे 30-40 नंबर, वो इंक्रीज होते हुए 100, 110, 130, 40 आने लगा। तो उसके बाद में पेपर जो गलत होते थे क्वेश्चंस, उसको भी वहां मार्क कर, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ जो नोट्स मिला उससे सीखेंगे, जो मॉड्यूल में क्वेश्चन उससे सीखेंगे, आपको जो पेपर मिला है उससे भी आपको नया नया क्वेश्चन मिल सकता है, आप उससे भी सीखेंगे। तो वहां भी पेशेंस रखें। अगर गलत होता है तो अच्छी बात है कि गलत हो रहा है, आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स हो रहा है, क्या नया कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिल रहा है, तो आप उससे भी सीखेंगे। वहां पे भी आप मार्क कर लो कि ये गलत हुआ और इसको रिवीजन करो, उसको भी रिवीजन करो। तो एक क्या होगा, आपको प्रॉपर तैयार होगा कि इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, रिवीजन करना है, मॉड्यूल के ये क्वेश्चंस और पेपर में ये क्वेश्चंस है। तो ये बहुत सारा प्रोसेस के बाद आपको दिखेगा फिजिक्स में नंबर बढ़ेगा। जब मेरे 130 नंबर पे स्टक हुए तो मैं क्या किया, पेपर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने लगा। एक सिलेबस पकड़ता था और उसका चैप्टर्स का जितने भी एग्जाम्पलर, बिगिनर बॉक्स होते थे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे बनाता था। सारे बनाने के बाद क्या होता था, 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या करता था, मैं उस जो टॉपिक्स के, जो सब्जेक्ट के जो भी 4 या 5 चैप्टर के जो भी होते हैं सिलेबस के क्वेश्चन आते थे, उसके मैं 3-4 पेपर लगा के जाता था कि इस पेपर में ये 3-4 पेपर आने से पहले मैं 3-4 बार लगा लेता था, देखता था कितने। 4 बार लगाने के बाद क्या होता था कि आपके जो याद है वो आपको दिखेगा, कितना याद है कितना भूले, आप उससे वो रिवीजन कर लोगे। तो इस बार आपका कहाँ मिस्टेक हो रहा है, इसलिए मिस्टेक आपको वो पता चल जाएगा, कुछ नया क्वेश्चन मिल रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। इससे फाइनली जब पेपर देने बैठो तो आपको 180 में 170, 75, 180 नंबर दिखेगा इस तरीके से। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि यार क्या फिजिक्स में हमेशा अब जो है ना कि फिजिक्स थोड़ा सा वो आ रहा है, टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज आ रहा है, थ्योरी वाइज भी आ रहा है। आपको फिजिक्स के समरी हमेशा पढ़ने चाहिए। एनसीईआरटी की समरी आप पढ़ के जाओ, आपके जो भी होते हैं 20 नंबर 30 नंबर जो भी आपका अगर 60 आ रहा है, तो आपके अगर थ्योरी वाइज गलत हो रहा है तो आप जो है एनसीईआरटी के समरी पढ़ के जाओ, आपका वो भी नंबर बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समरी, अगर आपको फुल स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको अपनी तरफ से एडवाइस दूंगा, मैं एक टीचर को फॉलो करता था जिसका नाम है अरविंद अरोरा सर, जो कि फिजिक्स गैलेक्सी उनका एक चैनल है यूट्यूब पे। आप जाके उनके वीडियोस देखो, फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उनके टेक्निक्स देखो पढ़ाने के फिजिक्स के, उनके टेक्निक्स देखो कि वो रिवीजन कैसे करने बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं जेन्युइनली उनका बहुत बड़ा मतलब थैंक्स बोलना चाहता हूं उनको, कि उनके वजह से ही मेरा नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप एक बार जाके उनका वीडियो चेकलिस्ट देखो, किस इस तरीके से वो रिवीजन करने बोलते हैं, एक बार उनको देखो और सीखो उनसे। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत एलन के बहुत अच्छे फैकल्टी थे, अभी कहीं और पे हैं, बट बहुत अच्छे फैकल्टी। आप यूट्यूब पे जाके देखो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, और आप एक बार जाके देखो उनका वीडियो, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। वो ऐसे भी बहुत सारे वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आपको बताते हैं कि यार किस तरीके से नंबर इंप्रूवाइज करना है। आपको मेरे वीडियो से भी हेल्पफुल मिलेगा, और जाके एक बार उनके वीडियो भी देखो, आप उनको उनसे भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो कमेंट करें, और या तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे जाके मुझसे पूछे, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, और आपको अच्छे मार्क्स दिलवा के रहूंगा नीट 2023 में। ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपको कोई भी दिक्कत हो रहा तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरा इस तरीके से वीडियो बहुत सारा जो है कि किस तरीके से नंबर इंप्रोवाइज करें, रिवीजन कैसे करें, किस तरीके से मतलब तैयारी करें, कितने नंबर कितने बढ़ा सकते हैं, वो सारे मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो आप वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको नोटिफिकेशन का घंटी पे जाके रखें, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। सो थैंक यू।